जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। अब आइए देखते हैं आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और मैं हमेशा गोचर की जब भी बात करता हूं मैं यही कहता हूं कि आपका गोचर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उस गोचर में शुभ और अशुभ फल बहुत हद तक सक्षम होते हैं प्राप्त होने के लिए, या बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि आपकी राशि का लॉर्ड उस दौरान कैसा चल रहा है। अब आपकी राशि है मंगल की राशि और मंगल कहाँ है? 3rd हाउस में एग्जॉल्टेड है। यानी मेरा मंगल मेरे लिए बली है और बली है यानी मेरी राशि का मालिक बली है। इस दौरान मैं जो काम करूंगा
उसमें मुझे लाभ मिलेगा, ये दर्शाता है मंगल ग्रह। यानी पहली चीज पता लगी कि भाई चलो ठीक है, मेरी राशि का मालिक बली है, मेरी राशि का मालिक जो मंगल है वो 9th और 10th से कनेक्शन बनाता है दृष्टि देकर। अब हमारा विषय है शुक्र को लेकर कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र शनि की राशि में जा रहे हैं। तो शनि की दो राशियां, एक ये राशि एक ये राशि, तीसरे और चौथे घर की राशि। शनि अपनी ही राशि में चौथे घर में बैठे हैं, यानी शनि बली है। वहीं दूसरी तरफ शुक्र आपके थर्ड हाउस में आता है, उनको मंगल का सहयोग है, क्योंकि मंगल आपकी राशि का मालिक होकर उच्च का होकर यहाँ बैठा है। ये दोनों ही ग्रह या 9th हाउस को देखते हैं, यानी शुक्र मंगल का संबंध 9th हाउस से बनता है। यानी ये समय कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से, मेहनत यानी थर्ड हाउस, कि हमने सेल्फ एफर्ट्स लगाए, ये हमारे थर्ड हाउस में आते हैं। हमने 9th हाउस को देखा, इसका मतलब ये स्थिति हमारे भाग्य को जागृत करने वाली है। तो हमें कहाँ से दिखाई दिया? शुक्र मंगल के इस योग से हमें दिखाई दिया भाग्य में वृद्धि का। मंगल उसको सहयोग करता क्योंकि मंगल राशि का लॉर्ड है। अब क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है, तो राशि का मालिक और सप्तम का मालिक दोनों का संबंध शुक्र मंगल का 7 बनता है आपके 11th थर्ड हाउस के अंदर। और जब थर्ड हाउस के अंदर बनता है तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ तीसरे घर के अंदर शुक्र मंगल की युति इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये समय विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। ये समय आपके जीवन में जीवन साथी का सहयोग भी दिलाता है, वैवाहिक संबंध बना सकता है, आपका रिश्ता करा सकता है, आपके विवाह से संबंधित बातें पक्की कर सकता है। ये मंगल शुक्र से आता है। अब ये थर्ड हाउस में बनता है क्योंकि शुक्र द्वादशेश भी है, यानी इस दौरान अवश्य ही कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग्स आपकी लाइफ में होगी। अब कोई लोग कहे जी मेरा तो ट्रैवलिंग का कोई काम ही नहीं है, तो आप ये देखेगा या तो कोई कम्युनिकेशन से या किसी संचार से या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़कर कोई बाहर का व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा, आपका काम हो जाएगा। या कभी कभी कोई आपके पास आया कि आप अपने काम का प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ कि हम क्या काम करते हैं, तो इस दौरान से वो काम शुरू हो जाता है। और जब वो काम शुरू होता है तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आता है। ये इस शुक्र मंगल के योग है कि अगर यात्रा का योग बन रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यात्रा ही करेंगे, आप विदेश ही जाएंगे, नहीं। ये विदेश के लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपका ऐसा काम होगा। या कहीं दूर दराज के लोग, आपसे बहुत बहुत दूर रहने वाले लोग आए, उन्होंने कांटेक्ट किया, ऑनलाइन संपर्क किया, क्योंकि आज का समय क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का समय। आप अपने काम और कार्य क्षेत्र को जितना ज़्यादा डिजिटल करेंगे, लोगों के सामने लाएंगे, उतना ही आपके लिए ये समय फलीभूत होगा। ये हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई देता है। यानी शुक्र का ये गोचर तीसरे घर में जाकर मंगल के सहयोग से शनि की राशि में बैठकर कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक बहुत कुछ पॉजिटिव देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि शुक्र अगर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही है। जय श्री राम।